5 महीने इंडिया रहने के बाद मैं फाइनली यूएस से वापस आ गई हूँ। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि एयरपोर्ट से घर तक का सफ़र काफ़ी फैमिलियर होगा, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ 5 मंथ इज़ अ लॉन्ग टाइम। हनुमान चालीसा चाहिए बस। पैकिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉफ़ी के टॉय। भैया ने मुझे एक गिफ्ट भी दिया है कॉफ़ी के लिए। तो मैं गई थी ये ओ माई पेट्स पे। देखो उन्होंने कितनी क्यूट सी कॉफ़ी के लिए बो दी है, क्योंकि मैंने उन्हें बताया उसका बर्थडे है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और भैया कर रहे हैं खटखट और मैं जा रही हूँ फाइनली वापस 5 महीने बाद। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा शुरुआत होगा थोड़ी सेंटी इमोशन से। और ये है मेरे नए नए रंगे हुए बाल। पता नहीं अब मैं इंडियन लग भी रही हूँ नहीं लग रही हूँ, बताना लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो ठीक है, अभी मैं दिखाती हूँ क्या करने वाले हैं। रोना मत, ध्यान रखना अपना, जल्दी आऊँगी, ठीक है? बाय। एक मिनट रुको। ओके बाय। ठीक है, ठीक है, आराम से लेना। बाय। इतने सारे लगेज के साथ फाइनली पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। आफ्टर अ लॉट ऑफ जद्दोजहद पहुंच गई हूँ मैं। कुछ खाती हूँ अब। जादू। पहले पता है कितना मज़ा आता होगा ना जब वो ब्रांड्स वहीं मिलती होगी जहाँ की वो है। अभी तो हर ब्रांड हर जगह मिलती है, कुछ नयापन ही नहीं है। वरदान भी और एक कर्ड्स भी। इतनी भी रीचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। मैं अब जाऊँगी लाउंज कुछ खाने। बुरा लग रहा है मेरे को जाते हुए, बट क्या कर सकते हैं। जाते जाते इंडिया का उत्पम खा के जा रही हूँ कर्नाटक से। देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप जर्मनी आ चुके हो। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है फ्रैंकफर्ट में। मैंने कभी यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं लिया है। अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली मुझे मेरी जर्मन को यूज़ करने का मौका मिला। देयर वाज दिस क्रू मेंबर वो असिस्ट कर रही थी मुझे। आई वाज लाइक डैंके। शी वाज लाइक ओह यू नो जर्मन। या आई नो जर्मन। एक्चुअली वही एक लैंग्वेज मुझे आती है apart from Hindi and English. Oh my god, see they have written welcome in all the languages. Der Vlog sollte Shreya and Josland hyphen. इसका मतलब है श्रेया इन जर्मनी। पता नहीं कितने लोगों को पता हो, मेरा मास्टर्स के बाद अपनी पीएचडी और रिसर्च करने का प्लान था जर्मनी में। तो ड्रेसडन करके एक जगह है म्यूनिक के पास, मैं वहाँ जाने वाली थी। एंड दैट्स वाई आई लर्न जर्मन। अब मतलब बहुत साल हो गए यार, आई थिंक 2018-19 में मैंने जर्मन सीखी थी। बट मैं अच्छी बोल रही हूँ, मतलब मेरे को सब याद है। आई एम वेरी सरप्राइज कि मुझे सब कुछ याद है। अगर मुझे कोई छोड़ दे बाहर कि हाँ जाओ बात करो, तो आई गेस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलो आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ का ड्यूटी फ्री है। मेरी 2 फ्लाइट है। तो पहले तो दिल्ली से फ्रैंकफर्ट थी, तो वो हो गई है, 9 घंटे की थी। अभी यहाँ बज रहे सुबह के 8। अब मेरी यहाँ से 1 बजे की फ़्लाइट है, मतलब ऑलमोस्ट 5 आवर्स का लेओवर है। और फिर फ्रैंकफर्ट से मेरी है ऑरलैंडो की फ़्लाइट, जो मैं अभी कैच करूँगी। तब तक मैं इंजॉय करती हूँ जर्मनी में जर्मन्स के साथ। वैसे जर्मन्स बहुत स्ट्रिक्ट और पंचुअल होते हैं, पता है। ट्रेन लेनी है टर्मिनल सी जाने के लिए। Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von Gepäckwagen in den Train is departing. Please hold on to the handrails. H and J. It feels so good जब आप किसी दूसरे देश में होते हो और आपको उस जगह की लैंग्वेज आती है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किल्स ना वेस्ट नहीं होती है। मतलब जो मैंने जर्मन उस टाइम सीखी थी, इट इज़ यूजफुल फॉर मी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के।
इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दो, आउटकम पे नहीं। आउटकम तो अपने आप मिलेगा। मुझे अमीर नहीं होना है, मुझे बहुत नॉलेजेबल बनना है। मतलब विजडम इतना हो मेरे पास, मुझे चाहिए ज्ञान। ज्ञान के सागर में डूब जाऊँ मैं। आई होप यू गेट इट, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो भाई प्रोसेस पे ध्यान दो, है ना। आउटकम की टेंशन ज़्यादा मत लो, मेहनत करो, मज़े करो। दूसरी कंट्री में आके वहाँ की लैंग्वेज बोलने में अलग ही स्वैग आता है। बाय द वे जर्मन बहुत टफ लैंग्वेज है, ठीक है, आपको पता नहीं हो, प्रॉपर ग्रामर के साथ बोली जाती है। मेरी टी शर्ट देखो, कुछ अलग लग रहा है क्या, वियर्ड है क्या? हर कोई मुझे देखता है, मेरी टी शर्ट को देखता है। इसमें लिखा है मॉर्निंग मी टाइम, क्या गलत लिखा है? मतलब क्रूज से लेके जो पैसेंजर्स हैं उनको लेके, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो इधर हो, हर कोई मेरी टी शर्ट देख रहा है। मम्मी ने कहा था मेहंदी लगा लेना, एक्चुअली तीज आ रही है ना, तो तीज पे तो मैं होंगी नहीं, तो वो मेरे लिए मेहंदी और पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, श्रृंगार का सामान। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, आई डू इट। तो मैंने मेहंदी लगाई थी गाड़ी में आते हुए। तो देखो यार 2 घंटे में कितनी बढ़िया रच गई। कुछ भी नहीं किया है मैंने, फिर भी इतनी डार्क रची है। ऐसे कहते हैं कि मेहंदी अगर डार्क रचती है तो आपका पति आपको बहुत प्यार करता है। ये सच है या झूठ, आज बता दो आप मुझे कमेंट्स में। Just look at her, she's so pretty. Love her. अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है टाइम बर्बाद करने के अलावा, तो मैं इधर उधर टहलूँगी, क्योंकि 4-5 घंटे कैसे निकलेंगे। हर जगह मुझे मेरा ये फेवरेट दिख जाता है। Which one? I have the berry crush. I have this one. I haven't tried this. Just try this. यार ये है तो बहुत अच्छा इसका कलेक्शन। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम ब्रांड हो गई है। आई हैव दिस, इट्स अमेजिंग। आई थिंक आई एम गोइंग टू बाय दिस वन। आई थिंक दिस इज़ द ओरिजिनल लिब्रे YSL का। थोड़ी सी कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर चेक इन हो जाएगा। मैं ले रही हूँ ऑरलैंडो की फ़्लाइट और मैं कुछ देर में पहुँच जाऊँगी अपने पति के पास। इतना अजीब लग रहा है 5 महीने के बाद जा रही हूँ। पता नहीं मैं इतनी उड़ी उड़ी क्यों रहती हूँ। मतलब मेरे बाल देखो, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी रातों से मैं सोई नहीं हूँ। लोग पता नहीं कैसे इतना फ्रेश एयरपोर्ट लुक में आ जाते हैं। तो मैंने खाना खाते खाते जुरासिक पार्क देखी इतने साल बाद, और ये पता है ओरिजिनल है, 1993 जुरासिक पार्क। वाह, ये है मेरा खाना, ये मेरा लंच है। फोर्ट मायर्स एयरपोर्ट पे आए थे हम। मतलब चोट हो तो ऐसी हो। फाइनली मैं ऑरलैंडो पहुंच चुकी हूँ। पहुंचना था मुझे 6 बजे और अभी बज रहे रात के 11। मेरी पहले तो फ़्लाइट डिले हो गई, वो कहाँ से कहाँ घूम के गई। उसके बाद इतना ज़्यादा लाइन थी इमिग्रेशन में, आज तो हालत टाइट हो गई भाई। ओमकार भी शॉक हो गया था। क्लीन है, क्लीन कर दिया एकदम। आ गया है सार्थक रोते पीटते मुझे लेने। बहुत कमजोर हो गई है मुझे तो ऐसा लग रहा है। थक गई हूँ यार बहुत। और अभी हम देखेंगे कॉफ़ी का रिएक्शन। ये देखना है मुझे कि 5 महीने में कहीं भूल तो नहीं गया मेरे को। इतने टाइम बाद ये घर देख रही हूँ मैं। Oh my God! कल रात को जब हम आए तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कॉफ़ी का रिएक्शन देखा आपने? ओह माय गॉड, ही वॉज टू सरप्राइज्ड। मुझे ऐसा लगा कि उसे ऐसा फील हुआ है कि मैंने उसे अबेंडन कर दिया या मैं कहीं चली गई हूँ। बिकॉज ही वॉज लिटरली एंग्री ऑन मी। मतलब मैं फील कर सकती थी कि वो मुझसे गुस्सा है, और वो मतलब मुझ पे एक्चुअली गुस्सा कर रहा था यार, और पूछ रहा था कि तू किधर चली गई थी। वो बहुत खुश था मुझे देख के, बहुत ज़्यादा। ये मेरा पहली बार तो है नहीं USA में, लेकिन स्टिल 5 मंथ्स इंडिया में रहने के बाद सब कुछ थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है। जैसे ये माचा कॉफ़ी
सो आई थॉट कि क्यों नहीं मैं आपको भी इस जर्नी में अपने साथ लेके चलूँ। वेलकम टू माई लाइफ इन USA अगेन। शुरू होता है एक नया चैप्टर। इस बार कैमरा भी हमेशा मेरे साथ होगा। गेट रेडी फॉर लॉट्स ऑफ फन, मैडनेस एंड रियल लाइफ USA व्लॉग्स। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वन।